हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टूडेंट पॉइंट वीडियो में। दोस्तों आप देख रहे हैं जेबीटी टैट की सीरीज, जिसमें हमने अभी तक जेबीटी के 2023, 22, 21, 20, 19 के हम पेपर्स कर चुके हैं। आप सारे पेपर प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं दोस्तों। और आज का पेपर है हमारा 2018 का सेकेंड पार्ट। तो दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 इसका। तो पहले क्वेश्चन की ओर देखो, नंबर ऑफ वर्टिसेस इन पॉलीहाइड्रोन विच हैज़ 13 एजेस एंड 12 फेसेस। देखो नंबर ऑफ वर्टिसेस या इसके निकालने का फॉर्मूला होता है इलोरा थ्योरम से निकलता है। क्या होता है ये? ई इज इक्वल एफ इज इक्वल टू, फॉर्मूला अपने पास नोट कर लीजिए दोस्तों। एफ इज इक्वल टू एफ प्लस वी इज इक्वल टू ई प्लस टू। एफ प्लस वी इज इक्वल टू ई प्लस टू। एफ होते हैं इसमें फेसिस, कितने फेस दिए? 12 फेस दिए हैं, एफ लिख दो। वी होता है वर्टिसेस, तो वर्टिसेस आपको क्या करना है? निकालनी है, तो वर्टिसेस की जगह वी लिखो। ई होता है एजिज, एजिज आपके पास दिए हैं 30, तो 30 लिख दो प्लस 2। वी 32 आ गया जमा करके, 12 को ले जाओ पल्ली साइड को तो आ गया -12, ये आ गया 20। वी इज इक्वल टू 20, तो वर्टिसेस आ गया आपका 20। दो आंसर है सी दोस्तों। समझ आएगा क्वेश्चन? फॉर्मूला लर्न कर लीजिए, उस फॉर्मूले का ही क्वेश्चन है, बाकी कुछ नहीं इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल एंड बिगेस्ट कॉमन फैक्टर। देखो स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है दोस्तों? तो स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है दोस्तों? स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है एलसीएम। एलसीएम को ही बोलते हैं। एलसीएम कहता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लिस्ट बोलो चाहे स्मॉलेस्ट बोलो, बात एक ही है, वो होता है एलसीएम। और बिगेस्ट कॉमन फैक्टर या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ। बिगेस्ट कॉमन फैक्टर बोलो या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलो, मतलब वही है। तो आपको बोला है कि उनका डिफरेंस बताओ। 5, 10, 35 का क्या निकालो? पहले आप एलसीएम निकालो। क्या होता है 5, 10, 35 का एलसीएम? मैंने बताया आपको निकालना। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 सात 35, 7 चल गया और ये 2 चल गया, तो क्या आ गया? 5 सात 35, 35 दूना 70। एलसीएम क्या आ गया आपके पास दोस्तों? 70 आ गया। और एचसीएफ क्या आ गया? एचसीएफ आ गया इसका 5, 10 और 35 लिखो। देखो 5 से जा रहा है तीनों नंबर, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 सात 35। 1, 2 और 7 कोई ऐसा नंबर है जो 1 को भी डिवाइड कर दे, 2 को डिवाइड कर दे, 7 को भी डिवाइड कर दे? सिर्फ 1 है, तो ये आ गया। तो ये आपका आ गया 5 एकम 5 आ गया आपका एचसीएफ। तो एलसीएम आ गया 70 और एचसीएफ आ गया 5। इनका डिफरेंस कितना हुआ दोस्तों? डिफरेंस निकालने को बोला है। 70 माइनस 5 आ गया आपके पास अब 65 दोस्तों। तो ये आपका क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है? देखो प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है आपको। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 2 नंबर ए एंड बी। देखो ये नंबर है। देखो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए एक तो आप करोगे, अगर आपको नहीं आती, ऐसे आपको नॉर्मल पता है, नॉर्मल वाली आती है, तो क्या करोगे? आप गुणा करोगे सबको, दो इनको सबको गुणा करके देखोगे क्या आ रहा है, तो इसको गुणा करोगे तब उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे। दोस्तों ऐसा नहीं करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन का मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई है। और अगर अभी तक आपने हमारी 25 डे क्रैश कोर्स मैथ की जो सीरीज है वो नहीं देखी, तो वो जाके पहले देखिए। वहाँ मैंने नंबर से एचसीएफ एलसीएम का अलग से चैप्टर है और उसमें शॉर्ट ट्रिक भी बताई है। ठीक है, तो वो कैसे होती है? देखो दोस्तों, जो यहाँ पे देखो 2 इसमें भी है, नंबर ए में भी 2 है और नंबर बी में भी 2 है, इस तरीके से बीच में है। तो नंबर 2, इसको 1, 2 यहाँ लिख दो। 1, 2 यहाँ है, 1, 2 यहाँ है, तो 2 गुणा कर दो। ये 2 अब खत्म हो गए दोनों। अब देखो 2 गुणा 2, देखो ये 2 भी कैंसिल हो गए, ये दोनों। अब देखो यहाँ 1, 2 है परंतु यहाँ 2 नहीं है, तो इस 2 को लिख दो फिर से। यहाँ 1, 2 है, यहाँ कोई 2 नहीं है, तो फिर से 2 को लिख दो। ठीक है, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, तो एक बार 3 लिख दो, काट दो इन 3 को 1, 3 से। यहाँ 5, यहाँ देखो 3 है परंतु यहाँ नहीं, तो 3 एक और आ जाएगा। 5 यहाँ 2 बार 5 लिख दो, यहाँ एक 5 है, इसको इससे काट दिया, बाकी एक 5 बचा, उसको नीचे लिख दिया। तो इसकी गुणा करके जो आएगा वो आपका क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा आपका ए और बी का एलसीएम। ए और बी का एलसीएम। देखो एलसीएम क्या होता है? लिस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। लिस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। तो इसका मतलब क्या है कि जितनी बार दो जो है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या है कि 2 है। देखो कितनी बार आया है? सबसे ज़्यादा बार यहाँ पे 4 बार आया 2, तो 4 बार 2 लिख दो। 1, 2, 3, 4। ठीक है, अब यहाँ 2 बार आया है, तो
ए भी इसमें ही इंक्लूड हो गया, ठीक है, 4 के अंदर ही 2 इंक्लूड हो गए ये वाले। आप इस तरीके से समझ सकते हैं। 3 यहाँ पे 2 बार आया है, तो 3 को जितनी जितनी ज़्यादा बार जिसमें 2 आया 3 आया लिख लो यहाँ 3 2 बार आया है तो 3, 5 यहाँ 2 बार आया है तो 5 भी 2 बार लिख दो, ठीक है। तो इस तरीके से इसको करते हैं। तो ये क्या आंसर बनता है, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2 5 की पावर 2, ये आपका आंसर आएगा। 2 की पावर 4 3 की पावर 2 5 की पावर 2। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। SCF ऑफ 2 नंबर इज 31 एंड LCM इज 186। वन ऑफ नंबर, देखो इस क्वेश्चन क्या है कि SCF दिया है नंबर का 31, LCM दिया है 186 और एक नंबर दिया है इसमें 62, जो इसमें आया नहीं है। 62 एक नंबर है, तो बताइए दूसरा नंबर कौन सा है। SCF LCM वाला चैप्टर है दोस्तों, वहाँ पे जाइए, मैंने वहाँ पे सब कुछ कराया है, पहले उसको देखिए। मैंने सब कुछ डिटेल में बताया है SCF LCM वाले चैप्टर में। तीनों क्वेश्चन आपके वहाँ से बन रहे हैं उस चैप्टर से। 22 मिनट की या 30 मिनट की वीडियो है और उसमें सब कुछ इंक्लूड है, तब आप क्वेश्चन ऐसे कर लोगे। तो SCF ऑफ 2 नंबर इज 31 एंड LCM इज 186। इफ वन ऑफ नंबर, एक देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, SCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, नंबर 1 इंटू नंबर 2, मतलब प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर मतलब गुना करना है उनको। तो SCF आपके पास दिया 31, LCM दिया है आपको 186 और यहाँ पे एक वन नंबर इज 62 है जो मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ पे 62 होना उसकी जगह। तो यहाँ नंबर 1 पे डाल दो 62 और आपको क्या निकालना है, नंबर 2 निकालना है, जिसको आपने x मान लिया। तो क्या करो 62 को डिवाइड में ले जाओ इधर, 62 में यहाँ से हट जाएगा। तो अब इसको काट दो, 31 दूना 62, 2 आ गया, 2 से काट दो 186, ठीक है, 2 से काट दो 186, 93 आ गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई 93, सी आंसर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इफ द ट्रेन इज 150 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म ऑफ लेंथ 100, देखो कुछ नहीं बोला है कि स्पीड निकालो। तो ये क्वेश्चन में क्या होता है दोस्तों, आपको ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों प्लस करनी पड़ेगी, वो उतना डिस्टेंस होगा। तो प्लेटफॉर्म ट्रेन की लंबाई 120 150 है और प्लेटफॉर्म की लेंथ है 100, तो ये दोनों प्लस कर दिया तो 250 मीटर आ गया। कितना आ गया 250 मीटर। टाइम दिया आपके पास 10 सेकंड। तो पूछिए कितनी स्पीड है। स्पीड का फॉर्मूला मैं आपको पहले वाले पेपर में बता चुका हूँ, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस है 250, टाइम है 10, काट दिया तो 25 मीटर पर सेकंड आ गया आपके पास, 25 मीटर पर सेकंड आ गया दोस्तों, जो आंसर है आपका सी। अगले क्वेश्चन की ओर फास्ट मैं इसलिए करा रहा हूँ कि सारे फार्मूले मैं आपको पिछले पेपर में करा चुका हूँ, अब आपकी स्पीड भी बढ़ जानी चाहिए। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नंबर इज, देखो फर्स्ट 5 नंबरों का एवरेज क्या होता है। तो अगर ये इसमें मिसप्रिंट है, अब नेचुरल नंबर का देखो, नेचुरल नंबर ही होगा, तो नेचुरल नंबर का एवरेज क्या होता है, फर्स्ट नेचुरल नंबर का 1 से स्टार्ट होते हैं नेचुरल नंबर, 1 2 3 4 5, ये 5 नेचुरल नंबर है, इनको प्लस करो। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल नंबर डिवाइड बाय टोटल नंबर, सम ऑफ ऑल नंबर डिवाइड बाय टोटल नंबर। सम कितना हुआ इनका, 3 3 6 4 10 15, 15 हुआ सम और टोटल नंबर है ये 5, तो 5 3 15, 3 हो गया इनका एवरेज। तो इसका आंसर होगा दोस्तों 3। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नंबर इज, यही क्वेश्चन था। सम ऑफ मोड और मीडियन ऑफ डाटा इज, देखो सम ऑफ मोड एंड मीडियन जो सारे जो आपको ये टॉपिक आ रहे हैं, ये मैंने 25 डे क्रैश कोर्स की मैं करा रहा हूँ। अगर आप वीडियो लेट देख रहे हैं, मतलब अभी आपने पेपर के टाइम देखना है, तब तक सारी उसकी प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस आ जाएगी। अभी एक वीडियो ही आई है सिर्फ, परंतु धीरे धीरे मैं लाऊंगा सारी वीडियोस। तो सम ऑफ मोड एंड मीडियन डाटा, देखो सम पूछ रहा है मोड और मीडियम का इस डाटा का। पहले तो आप क्या करो, इसको बढ़ते क्रम में लिख दो, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में लिख दो। सबसे पहले आता है 11, उसके बाद आता है 11, उसके बाद आता है 12, उसके बाद आता है 12, उसके बाद आता है 13, उसके बाद आता है 13, उसके बाद आता है 13, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आता है 15, उसके बाद आता है 18। बढ़ते क्रम में लिख दिया हमने इनको, 9 ही नंबर है, 9 लिख दी, 9 बार लिख दिया। अब बोलो मोड ऑफ डाटा, सबसे ज़्यादा बार, देखो इसमें क्या है, सबसे ज़्यादा मोड का मतलब होता है जो सबसे ज़्यादा बार आया होता है। मोड वो होता है जो सबसे ज़्यादा बार आया होता है। देखो 13 सबसे ज़्यादा बार आया है, तो मोड आ गया आपके पास 13। और मीडियन कितना आ गया दोस्तों, मीडियन होता है सेंटर वाला नंबर। देखो 4 यहाँ से छोड़ दो, 2 और 2 4 यहाँ छोड़ दो, बीच में क्या आ गया 13, तो 13 इनका सम बोला है करने को। 13 प्लस 13 कितना हो जाता है दोस्तों, 26, जो बी आपका आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, इफ द सर्कमफेरेंस
ऑफ 3 सेंटीमीटर देन इट्स एरिया। देखो किसी सर्कल का सर्कमफ्रेंस दिया है, सर्कल का सर्कमफ्रेंस दिया है, मिसप्रिंट हुआ सर्कल इधर, सर्कल का सर्कमफ्रेंस दिया है 3 सेंटीमीटर देन एरिया बताओ। तो देखो आपको सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला पता है 2πr, वो है 3 सेंटीमीटर बोला आपको। आर की वैल्यू निकाल दो तो जैसे 3/2π, 3/2π आ गया दोस्तों। अब बताओ एरिया कितना हुआ, एरिया का फॉर्मूला आपको पता है πr², पाई आर की वैल्यू डाल दो 3/2π का स्क्वायर, पाई 3 टाइम 9, 2 दूनी 4 पाई का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो पाई से एक पाई कट जाएगा तब क्या बचेगा, क्या बचेगा 9/4 पाई बचेगा। 9/4 पाई इसका आंसर होगा दोस्तों, यहाँ पे पाई होना था, 9/4 पाई ये आंसर है इसका। देखो दो क्वेश्चन है 2/10 इज डिविजिबल बाय। देखो 2 की पावर 10 का मतलब होता है 2 को 10 बार खोल के लिखोगे, जब उनकी गुणा करोगे तो वो आ जाता है 1024। ठीक है, और इसको माइनस कर दोगे 1 से दोस्तों तो क्या आ जाएगा आपके पास 1023। देखो किससे डिविजिबल होगा, देखो 2 का डिविजिबिलिटी रूल बोलता है कि लास्ट में 2 इवन नंबर होना चाहिए, नहीं है इवन नंबर। 3 का डिविजिबिलिटी रूल बोलता है कि इनके नंबरों को प्लस करके ये 3 से कटना चाहिए। देखो 3 2 5 और 1 6, 6 किससे कटता है 3 से कटता है, तो ये 3 से भी कट जाएगा, तो 3 से कट जाएगा ये 3 टैम 9, 3 चौके 12, 3 एकम 3, देखो 341 आ गया। तो क्या है किससे कटता है, ये 3 से कट जाता है, ये बी आंसर। आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है हमें। इफ़ द राइट एंगल ट्राइंगल द सम ऑफ 2 एक्यूट एंगल इज। देखो अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये पूछ रहा है कि एक तो राइट एंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब क्या होता है, एक तो राइट एंगल है तो इन दोनों का सम कितना होगा। अगर एक का सम 90 होता है तो 2 बचे उनका कितना होगा x प्लस एक्स मान लो, और ये 180 के बराबर होता है तो 90 प्लस 2x इज इक्वल टू 180, तो ये आ गया 2x इज इक्वल टू 90 माइनस 180 माइनस 90 90, तो उन दोनों का सम कितना आ जाता है, 2 एक्यूट एंगलों का 90 आ जाता है दोस्तों। कितना आ जाता है 90 आ जाता है। द हाइएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ, देखो दोस्तों यहाँ भी एक क्वेश्चन मिसप्रिंट है, सॉरी दोस्तों, अब मुझे पेपर नहीं मिला, मेरे को जहाँ से भी जो मिला मैंने वहाँ से आपको पेपर लाने की कोशिश की है। ठीक है दोस्तों, तो ये नहीं मिला, ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का ही मैंने कराया है किसी पेपर में क्वेश्चन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने का। इसमें फ्रैक्शन फॉर्म में होंगे, आपको देखने को मिलेंगे फ्रैक्शन फॉर्म में। ठीक है, किस में मिलेंगे, फ्रैक्शन फॉर्म में मिलेंगे। ये क्वेश्चन ऐसे हो सकता है, चलो मान लेते हैं जैसे कि 2/12 और 3/5। ठीक है, ठीक है, तो बोला हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालो इसका, तो मैंने बताया कि फ्रैक्शन फॉर्म में हाई कैसे निकालते हैं। ये भी देखो HCF से ही क्वेश्चन आ गया, वीडियो जाके देख लेना, दूसरी वीडियो अगर अभी तक आ गई होगी तो आप देख लेना, परंतु दूसरी वीडियो होगी वो 25 डे क्रैश कोर्स मैथ्स के लिए, वहाँ आप जाके देख सकते हैं। अभी तक एक वीडियो आ चुकी है HCF वाली वीडियो, दूसरी वीडियो होगी। अगर आप वीडियो लेट देख रहे हैं तो वीडियो आ चुकी होगी, आप वहाँ जाके देख सकते हैं, कम से कम 5 क्वेश्चन वहाँ से मिलेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने का फ्रैक्शन में, HCF ऑफ न्यूमरेटर एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, जो ऊपर वाले नंबर होते हैं 2 और 3 इनका निकालो HCF, क्या आ जाता है 2 और 3 का HCF 1 आ जाता है, और नीचे वाला का निकालो एलसीएम, 12 और 5 का एलसीएम आ जाता है 60, तो 1/60। इस तरीके का क्वेश्चन होगा ये कोई, तो आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन 603 गुणा, देखो क्या करना है आपको, 603 गुणा 28, क्वेश्चन क्या दिया आपके पास 603 की गुणा की है 28 से, और इज इक्वल टू 63 गुणा 4, बोल रहे हैं कि ये फिलिंग इन द ब्लैंक्स यहाँ क्या होगा, हमने मान लिया x होगा इधर, तो फाइंड करो उस x को। तो कुछ नहीं करना, 603 गुणा 28, 63 गुणा 4, ये भाग में आ जाएगा x, 7 चौके 28, 7 से कट गया, 1 7 9 63, 9 से कट गया, और 9 ये 3 से काट, 3 टाइम 9, ये आ गया 3 दूना 6 0, 3 एकम 3, 3 से फिर से कट गया 3 एकम 3, 3 6 18, 2 3 7 21, 67 आ गया। एक्स की वैल्यू क्या आ गया आपका दोस्तों 67 आ गई, ए आंसर। देखो नंबर ऑफ ये कौन सा नंबर है, देखो दोस्तों नंबर सिस्टम की पहली वीडियो है क्रैश कोर्स में, उसमें देखिए वहाँ पे मैंने डिटेल में समझाया आपको। तो नंबर देखो यहाँ दिया है नंबर इज, पूछा है कि कैसा नंबर है। देखो दोस्तों ये एक रैशनल नंबर है, क्यों है अब ये पूछो, नेचुरल नंबर नहीं है ये, इंटीजर एंड इरेशनल नंबर भी नहीं है, ये कौन सा रैशनल नंबर है, क्यों है मैं बताता हूँ आपको। मैंने इरेशनल नंबर की आपको उस चैप्टर में डेफिनेशन बताई थी कि इरेशनल नंबर क्या होते हैं, जो क्या होते हैं रिपीटिंग, क्या होते हैं रैशनल नंबर क्या होते हैं रिपीटिंग
और रिपीटिंग होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग भी होते हैं। ठीक है, रिपीटिंग भी होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग भी होते हैं। ऐसे तो नेचुरल नंबर, इंटीजर, ये भी रैशनल नंबर के अंदर ही आते हैं, परंतु ये एक पर्टिकुलर केस होता है कि इसका उसके अंदर होते हैं, डेसिमल के अंदर होते हैं ये पर्टिकुलर केस। कौन से केस? एक होता है टर्मिनेटिंग होते हैं, टर्मिनेटिंग नंबर, एक होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर, जिनको हम इरेशनल बोलते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, एक होता है टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, वो होते हैं रैशनल नंबर के अंदर। वहाँ जाके वीडियो मिल जाएगी आपको। तो ये कौन सा है? ए है रैशनल नंबर। क्यों? क्योंकि देखो दोस्तों इसमें 31856 31856 31856 देखो दोस्तों इसमें नंबर क्या है? रिपीट हो रहा है एक सीक्वेंस में। 31856 3185 एक सीक्वेंस में हो रहा है, पैटर्न बन रहा है 31856 तो फिर से 31856 31856 और ये क्या है? ना तो ये टर्मिनेट मतलब ये खत्म नहीं होता नंबर, इन्फिनिटी तक चलता ही रहता है नंबर। तो ऐसे नंबर कौन से होते हैं? रैशनल होते हैं। अगर इसकी जगह कोई ऐसा नंबर होता है 0.3196531 जो रिपीट नहीं होता, जो एक पैटर्न फॉलो नहीं करता और इन्फिनिटी तक चलता, वो होता आपका इरेशनल नंबर। क्योंकि वो ना तो टर्मिनेट होते हैं ना तो रिपीट होते हैं। परंतु जो टर्मिनेट भी नहीं होते और रिपीट भी नहीं होते, वो होते हैं रैशनल। जो रिपीट होते हैं वो होते हैं रैशनल नंबर। परंतु जो टर्मिनेट भी नहीं होते और क्या होते हैं? रिपीट भी नहीं होते, वो होते हैं इरेशनल नंबर। वहाँ जाके आप वीडियो देख सकते हैं, मैंने सही से समझाया, तो इसका आंसर है सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल नंबर? देखो ए वाला केस आ गया इरेशनल नंबर वाला। इरेशनल नंबर में क्या होते हैं? मैंने क्या बोला? पॉइंट के आगे क्या होगा? ना तो वो क्या होगा? ना तो वो टर्मिनेट होगा, मतलब कभी खत्म नहीं होगा, इन्फिनिटी तक चलता रहेगा, डैश डैश डैश, और ना वो रिपीट होगा। जैसे कि देखो 501, अब देखो इसमें पैटर्न नहीं बन रहा कोई नहीं, 501 5001 50001, तो मतलब क्या है? इसमें कोई एक पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है दोस्तों। ये क्या नहीं कर रहा है? एक पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है। ऊपर वाले नंबर क्यों नहीं होंगे? क्योंकि ये खत्म हो जा रहे हैं, ये टर्मिनेट हो जा रहे हैं। 151516 खत्म हो गया, यही नंबर है, ये भी खत्म हो गया यहीं, परंतु ये खत्म नहीं हुआ और ना तो ये रिपीट हो रहे हैं। अब आप बोलोगे सर रिपीट हो रहे हैं 015 फिर से 055, पर दोस्तों एक पैटर्न में रिपीट नहीं हो रहे हैं, एक पैटर्न में रिपीट होने चाहिए। जैसे कि ऊपर वाला नंबर था, जैसे ऊपर वाला नंबर था, ये वाला नंबर था, ये एक पैटर्न में फॉलो होते थे। जैसे 3188564, उसके बाद फिर से 4 के बाद 3188564, फिर से 3188564। ठीक है, ये क्या है? ये रिपीट नहीं हो रहा है, ये एक पैटर्न फॉलो नहीं कर रहे। 50 रैंडमली रिपीट हो रहे हैं, रैंडमली नहीं, पैटर्न फॉलो करना चाहिए। जैसे कि 5015 तो फिर से 5015 आना चाहिए था, फिर से 5015 आना चाहिए था। वो होते हैं आपके पास, वो होते हैं आपका रैशनल नंबर। जो टर्मिनेट भी नहीं होते और रिपीट भी नहीं होते, वो होता है इरेशनल नंबर। डी आंसर। 59 क्वेश्चन, इसको सॉल्व करिए दोस्तों। x प्लस 1/x, क्वेश्चन देखो। अच्छा क्वेश्चन कैसे, मैं पहले क्वेश्चन बता दूँ आपको। x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5 x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3, ये फाइंड करना हमारे को कि ये क्या होगा, ये क्वेश्चन आपका। तो देखो इसमें आपका x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5 और आपको निकालना क्या है? x की 3 प्लस 1/x की 3 इज इक्वल टू, ये निकालना है आपको क्वेश्चन मार्क। आपको इसमें एक फार्मूला पता होना चाहिए, a प्लस बी का क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, ये फार्मूला होता है दोस्तों इसका। ठीक है, अब आप क्या करो दोस्तों, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5 को कर दो क्यूब, क्या कर दो? क्यूब कर दो। तो फार्मूला क्या था? a प्लस बी की पावर 3, a की 3 b का 3 3ab a प्लस बी, ये। ठीक है, अब क्या करो, x जो आपका क्वेश्चन था x प्लस 1/x की क्यूब प्लस 5 का क्यूब, इसको कर दो क्यूब, फॉर्मूला लगा दो इसमें, तो ये आ जाएगा आपके पास x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब दोस्तों। ठीक है, 3a क्या है? प्लस x है, 3x इंटू 1/x, और a क्या है आपके पास? a प्लस बी, a क्या है? x प्लस 1/x। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से क्वेश्चन होगा। अब यहाँ x से x कट जाएगा, तो आपके पास क्या बच जाएगा? x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब प्लस 3x प्लस 1/x की वैल्यू क्या है आपके पास? x प्लस 1/x की वैल्यू क्या है आपके पास दोस्तों? जो आपके पास थी 5 इज इक्वल टू 5, क्वेश्चन था आपके पास है, तो आप डाल दो इसका 5, यहाँ 5 डाल दिया इज इक्वल टू, यहाँ 5 का क्यूब कितना होता है दोस्तों? 125। इस तरीके से 5 टाइम 15 आ गया, ये गुणा करके 15 आ गया,
एक्स का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब, यहाँ आपके पास 15 आ गया और आगे क्या था 125 था। एक्स का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब, 125 को ले जाओ परे माइनस में 15 कर दिया तो आपके पास क्या आ गया दोस्तों 110 आ गया। 110 आंसर क्या हो जाएगा आपका 110 हो जाएगा। एक्स क्यूब माइनस प्लस 1/x क्यूब जो हो जाएगा 110। अगले क्वेश्चन की तरफ देखो, एक ट्राइंगल दिया आपके पास, ट्राइंगल जैसे एक कोई ट्राइंगल है PQR और एक ट्राइंगल आपका ये दिया है EFD। पूछा है कि अगर ये दोनों इक्वल ट्राइंगल है, अगर ED तो ED किसके बराबर होगा, ED किसके बराबर होगा, ED किसके बराबर होगा, तो ये वाली साइड किसके बराबर होगी, इस वाली साइड के बराबर होगी। ED किसके बराबर होगा, PR के बराबर होगा। किसके बराबर होगा दोस्तों, PR के बराबर होगा। तो ऑप्शन आपके पास ED किसके बराबर होगा दोस्तों, PR के बराबर। तो आंसर है C। सिंपल सा क्वेश्चन था। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपने हमारे 25 डे क्रैश कोर्स जो मैथ के लिए हैं वो नहीं देखी तो जाके देखिए, कितने अच्छे तरीके से बताया गया आपको, और वहाँ जाके कमेंट कीजिए अगर आपको पसंद आ रही है। धन्यवाद दोस्तों।